बन सकता। गैर बराबरी दूर किए बिना अगर कोई बोल रहा है कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं, वो झूठे वादे हैं। भारत को हम केवल विकसित राष्ट्र ही नहीं बनाना चाहते, भारत को हम एक ऐसा विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर नागरिकों में मानवता हो और खुशहाली हो। ये गैर बराबरी दूर करने के लिए हमने 4 आयाम डिजाइन किए हैं। भारत के अंदर अगर ये 4 आयाम लागू हो जाए तो भारत से गैर बराबरी दूर हो सकती है। आयाम नंबर 1, सबसे पहले देश के हर बच्चे को, वो किसी भी जाति धर्म क्षेत्र का हो, 4 साल से 18 साल तक सरकार की तरफ से फ्री, निःशुल्क, एक समान, अनिवार्य, कंपलसरी और एक छत के नीचे हॉस्टल शिक्षा देश के हर बच्चे को मिलना चाहिए। ये शिक्षा अगर हम बच्चे को देते हैं 4 साल से 18 साल तक, हर बच्चा, चाहे वो मुकेश अंबानी का बच्चा हो या उसके घर में काम करने वाले का बच्चा हो, जब वो एक साथ पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो उनके बीच में समानता आएगी। और 18 साल के बाद जब वो बच्चे पढ़ाई करके बाहर निकलेंगे तो जातिवाद उनके अंदर से भुर्र हो जाएगा। हमारे देश के अंदर इससे जातिवाद समाप्त करने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है दोस्तों। दूसरे, ये जो शिक्षा पद्धति हम बता रहे हैं, इससे भारत के जो जन संसाधन है, भारत का जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये डेवलप होगा। लेकिन इसको निरोग बनाने के लिए देश के हर नागरिक को, वो किसी भी जाति धर्म क्षेत्र का हो, उसको स्वास्थ्य सेवा भी फ्री सरकार की तरफ से उच्च कोटि की मिलनी चाहिए। अगर किसी को बुखार है या कैंसर है, वो सरकार की तरफ से फ्री होनी चाहिए। कोई भी प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। जब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम नहीं होगा, तभी एक समान रूप से हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। नहीं तो अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है और सरकारी भी है, तो इलाज एक समान रूप से नहीं हो सकता। तीसरा हमारा आयाम है कि देश के अंदर जितने कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, व्यापार हैं, ये उत्पादन के साधन हैं, इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ये सरकार के होने चाहिए। और जितने मठ मंदिर अखाड़े आश्रम है, ये आमदनी के साधन है, इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ये सरकार के होने चाहिए। इसका जो पैसा होगा, मठ मंदिर अखाड़े आश्रमों का जो पैसा होगा, वो शिक्षा पे लगना चाहिए और स्वास्थ्य सेवा पे लगना चाहिए, अस्पतालों पे लगना चाहिए। क्योंकि अपने इंसानों को स्वास्थ्य सेवा देना, शिक्षा देना या उनको विकसित करना ही सबसे बड़ा देश का धर्म है। तो इसलिए हम कह रहे हैं तीसरा आयाम कि इस देश के अंदर कल कारखाने, उद्योग धंधे, व्यापार और मठ मंदिर अखाड़े आश्रम, इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जब जैसी शिक्षा पद्धति हम बोल रहे हैं, ऐसी शिक्षा पद्धति होगी, स्वास्थ्य सेवा ऐसी होगी और सभी कल कारखानों का राष्ट्रीयकरण होगा, तो देश में भारी मात्रा में रोजगार निकलेगा। और इतनी मात्रा में रोजगार निकलेगा कि हमारे जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे बच्चे जो बिना काम के घूम रहे हैं, उन सबको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम हम इस देश के अंदर सुझा रहे हैं, वो इस देश के अंदर सुशासन लाने के लिए और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। साथियों, भारत एक जाति प्रधान देश है, यहाँ सब कुछ जाति आधारित है। इसलिए इस देश के हर वर्ग, वो किसी भी हर वर्ग की भागीदारी, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, दलित पिछड़ा, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, उसकी भागीदारी हर विभाग में ऊपर से नीचे तक जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। जिस दिन ये भागीदारी जनसंख्या के अनुपात में होगी, लोगों के साथ भेदभाव होना बंद हो जाएगा,
लोगों के ऊपर अत्याचार होने बंद हो जाएंगे और ये 4 आयाम अगर लागू हो जाते हैं तो इस देश को हम एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। यहाँ से सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर कर सकते हैं। यही हमारा मिशन है साथियों। धन्यवाद, नमस्कार।